क्लास। आज की क्लास में हम आपको बता रहे हैं क्या आरबीसी के बारे में, ब्लड के बारे में। तो काफी कुछ आपने गेन किया पिछली क्लास में, अब हम देखेंगे क्या। अब हम बात करेंगे, इसके पहले अभी जस्ट मैंने बताया आपको कि जब आप सोडियम फ्लोराइड में सैंपल लेंगे और उसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो आपको ऊपर जो देखने को मिलेगा क्या होगा, प्लाज्मा होगा। और उसके बाद में जो नीचे सेडिमेंट होगा वो क्या होगा, जो नीचे सेडिमेंट होगा वो क्या होगा, सेडिमेंट होने वाला आपका आरबीसी कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा, आरबीसी कहलाएगा। अब जो प्लाज्मा और आरबीसी के बीच की अगर हम बात करेंगे ना तो क्या होगा, बफे कोड होगा। उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे बफे कोड। तो बफे कोड के बारे में मैं बता चुका हूं, लेकिन अब हम बात क्या करेंगे, नॉर्मल ब्लड में क्या क्या चीजें होती हैं। तो 37 to 47 हेमाटोक्रिट, क्या बोलेंगे बेटा, हेमाटोक्रिट। हेमाटोक्रिट अगर शॉर्ट बोले तो क्या होगा, HCT। क्या बोलेंगे बेटा उसको, HCT हेमाटोक्रिट। कितना परसेंट होगा, 37 to 47%। ये नॉर्मल रेंज होता है किसका, HCT का नॉर्मल रेंज होता है। फिर बात करेंगे 42 to 52% हेमाटोक्रिट। इसमें भी होगा कैसे, अगर बात कम या ज्यादा होने की बात होगी तो कितना 42 to 52 का आपका बीच में ही होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे एनीमिया। जब बात होगी बेटा पेशेंट किसका, एनीमिक पेशेंट होगा तो क्या होगा, डिप्रेस्ड। क्या हो जाएगा, डिप्रेस्ड क्या हो जाएगा, हेमाटोक्रिट। डिप्रेस्ड मतलब डाउन हो जाएगा और हेमाटोक्रिट परसेंट में। उसके बाद में क्या है, पॉलीसाइथेमिया। पॉलीसाइथेमिया एलिवेटेड हेमाटोक्रिट। एलिवेटेड मींस क्या होता है, बढ़ना। अगर हेमाटोक्रिट बढ़ जाएगा तो क्या कहलाएगा, तो कहलाएगा आपका पॉलीसाइथेमिया। अब हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ ब्लड। किसकी बात करेंगे बेटा, फंक्शंस ऑफ ब्लड। फंक्शंस ऑफ ब्लड की बात करेंगे कि ब्लड का काम क्या होता है। अभी भी जस्ट मैंने बताया भैया ब्लड होता क्या है, ब्लड इज कनेक्टिव टिश्यू। बट कनेक्टिव टिश्यू है तो कैसे, क्योंकि ब्लड आपका होल बॉडी में क्या करता है, सर्कुलेट होता है। सर्कुलेट होता है तो भैया क्या होगा, ब्लड में जो चीजें होंगी वो सारा अपना रोल प्ले करेगी। अब ब्लड में क्या होगा, मैंने बता दिया मोर देन 50% प्लाज्मा होगा। प्लाज्मा मैंने क्या बताया, वाटर होगा, प्रोटीन होगा, ये सारी चीजें होंगी। ये क्या करेंगे भाई, ये सारे के सारे सेल की नीड होती है। तो जब वो आपका सर्कुलेट करेगा ब्लड तो पहुंचाने का काम करेगा। तो यहाँ पे वही आ रहा है क्या, पहुंचाने का मतलब क्या बोलेंगे, ट्रांस मीन्स होता है बदल देना, पोर्ट मीन्स जगह को, एक जगह से दूसरे स्थान को पहुंचाना होगा क्या, ट्रांसपोर्ट ऑफ। क्या चीज का ट्रांसपोर्ट करेगा ब्लड, बेटा ब्लड ट्रांसपोर्ट करेगा गैसेज का। किसका करेगा, गैसेज का करेगा। भैया कैसे करेगा गैसेज का ट्रांसपोर्ट, अगर आप बात करें कैसे करेगा ट्रांसपोर्ट गैसेज का, जब हम लेते हैं सांस तो कहलाता इनहेल। इन मींस अंदर, हेल इनहेल हमने किया तो जैसे ही हमारा जो ऑक्सीजन है जो हमने इनहेल किया ऑक्सीजन को, वो हमारा ट्रैकिया के रास्ते होकर के ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी के होते हुए आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक को सारे को क्रॉस करते हुए एल्वोलाई तक पहुंचता है। वहां पर जो ब्लड आता है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू आता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम और CO2 की मात्रा ज्यादा होता है। दोनों के जब संपर्क में आता है एल्वोलाई के पास में तो प्रोसेस होता है, प्रोसेस कहलाता है कैटाबॉलिक प्रोसेस। क्या कहलाएगा बेटा, कैटाबॉलिक प्रोसेस। कैटाबॉलिक प्रोसेस होते क्या होगा कि ऑक्सीजन, जो कि ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, और न्यूट्रिशन सारे के सारा आपका ऑक्सीडेटेड ब्लड के साथ फिर से कहां पे आ जाएगा, अरोटा के थ्रू आ जाएगा, होल बॉडी में आपका पहुंचेगा। तो बेटा ध्यान रहे, तो यहाँ पे गैस न्यूट्रिशन वेस्ट प्रोडक्ट तभी वही से उठा करके सारे जगह को डिस्ट्रीब्यूट करना ही काम किसका होता है, ब्लड का काम होता है। दूसरा बोलेंगे प्रोसीड मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स को क्या करता है, प्रोसीड करने का भी काम कौन करेगा, ब्लड करेगा। तीसरा रहा रेगुलेटरी मॉलिक्यूल्स, रेगुलेट करेगा बेटा ब्लड के वजह से ही आपका जो ब्लड की वजह से टेम्परेचर आपका कम ज्यादा होता है। तो ध्यान रहे ये क्या करता है, रेगुलेट करता है मॉलिक्यूल्स। और क्या करेगा, रेगुलेशन ऑफ पीएच एंड ऑस्मोसिस। ये पीएच को और ऑस्मोसिस को भी रेगुलेट करने का काम करेगा ब्लड। फिर बोलेंगे क्या, मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर। इसको तो मैंने बता दिया कि बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करेगा। फिर क्या, प्रोटेक्शन अगेंस्ट फॉरेन सब्सटेंस। जब भी ये होल ब्लड में जाएगा तो बहुत सारे सुरक्षा कर्मियों को लेकर के भी साथ में जाएगा। अब वहां पर पहुंचते जो फॉरेन सब्सटेंस दिखेगा उनको क्या करेंगे, फॉरेन सब्सटेंस को वो किल कर देगा। फिर क्लॉट फॉर्मेशन, और क्या करेगा, ब्लड को क्लॉट होने में भी हेल्प करता है।
अब आ रही बेटा बात यहाँ पे हिमेटोपोइसिस। हिमेटोपोइसिस, हिमेटो मीन्स हो रहा है ब्लड, पोइसिस मीन्स होता है फॉर्मेशन, ब्लड का बनना क्या कहलाएगा, हिमेटोपोइसिस कहलाएगा। ब्लड का बनना क्या कहलाएगा, ब्लड का बनना हिमेटोपोइसिस कहलाएगा। फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेलुलर कंपोनेंट्स, मतलब फॉर्मेशन बनना किसका, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, ब्लड का बनना, सेलुलर कंपोनेंट, सेलुलर कंपोनेंट्स का बनना क्या कहलाएगा, हिमेटोपोइसिस कहलाएगा। फिर क्या आ रहा है नेक्स्ट नंबर, ऑल सेलुलर ब्लड कंपोनेंट्स आर डिवाइडेड फ्रॉम हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल, मतलब ऑल सेलुलर ब्लड कंपोनेंट्स, मतलब ब्लड से बनने सेल से बनने वाला ब्लड का कंपोनेंट सारे डेराइव्ड है, निकले हुए कहां से, फ्रॉम हिमेटोपोइटिक, हिमेटोपोइटिक से निकले हुए हैं, वो भी कहां के, हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल। क्या बोलेंगे, लार्जली कंट्रोल्ड बाय फीडबैक मैकेनिज्म, लार्जली कंट्रोल्ड, लार्जली कंट्रोल्ड मतलब क्या, भारी मात्रा में क्या करता है, कंट्रोल करता है, बाय फीडबैक मैकेनिज्म। क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा साइटोकाइनेस। क्या कहलाएगा बेटा, साइटोकाइनेस कहलाएगा। अब हम बात करेंगे होल ब्लड को लेकर के, यहाँ पे सबसे पहले क्या देखेंगे, ये कॉमन माइलोड प्रोगेनेटर है, क्या है, इसको दिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम। ओवरऑल एक सेंटेंस में आप ये समझ लीजिए कि ये सारे के सारे सेल दिए हैं, पूरा अच्छे से कंफर्म समझ नहीं आ रहा है इसमें, बट बेटा सेल दिए हैं। और ये जो ब्लड है ना, ब्लड में टोटल जितने सेल होते हैं सबके बारे में पर्टिकुलर विथ स्ट्रक्चर नाम के साथ दिए हैं, चाहे वो ब्लास्ट सिचुएशन पे हो या स्मॉल पे हो या लार्ज पे हो। तो इसको हम प्रयास करेंगे कि क्लियर करके फिर से एक बार हम आपको समझा देंगे। अभी के लिए फिलहाल हम आगे बढ़ेंगे। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर नेटवर्क फॉर एरिथ्रोसाइट। तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर नेटवर्क फॉर एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रो मींस क्या होता है, आरबीसी, साइट मींस होता है सेल, एरिथ्रो मींस रेड भी होता है, मतलब क्या, आरबीसी, वो भी जो लाल कलर का साइट है उसके बारे में दिया जा रहा है। यहाँ पे आ रहा है क्या, मेगा कार्योसाइट, मेगा मतलब होता है बड़ा, कार्योसाइट, मेगा कार्योसाइट एरिथ्रॉइड, तो ये आपका प्रोजेनेटर, और उसके बाद में सी माइलर, ये सारा आपका सारा सेल का फॉर्मेशन आपका 1 by 1 दिया जा रहा है। जैसे एलआरएफ ल्यूकेमिया, क्या है एलआरएफ, ल्यूकेमिया लिम्फोमा रिलेटेड फैक्टर। अगर बात करें कि एलआरएफ किससे रिलेटेड फैक्टर है तो क्या बताएंगे, ल्यूकेमिया, या फिर आप बोलेंगे क्या, लिम्फोमा। अगर बात करें बेटा ल्यूकेमिया क्या होगा, तो ल्यूकेमिया आपका ये कैंसर है, ल्यूकेमिया क्या है, व्हाइट ब्लड कैंसर, क्या होगा बेटा, व्हाइट ब्लड कैंसर होगा। एससीआरएल मतलब क्या, बेसिक हेलिक्स लूप हेलिक्स फैक्टर, हेलिक्स के स्ट्रक्चर का होगा उसका जो है लूप फैक्टर, ध्यान देना। एमआईआर मतलब क्या, माइक्रो आरएनए, माइक्रो मतलब क्या, सबसे छोटा, आरएनए, आरएनए में सबसे छोटे डिवीजन की बात हो रही है। यहाँ पे CMYB फोटो वंस गेन। तो ध्यान देना, प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट क्या है, प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट मतलब डेवलपमेंट का प्रोसेस किसका, डिफरेंशिएशन एंड मैचुरेशन ऑफ एरिथ्रोसाइट्स, मैचुरेशन ऑफ एरिथ्रोसाइट्स। तो ध्यान देना, ये जो दिख रहा है आपको सेल क्या है, ये स्टेम सेल है, क्या ये आपका स्टेम सेल है। और आप इसके बाद इसमें आपका कम्युनिकेटेड सेल है, डेवलपमेंटल पाथवे आपका किस तरीके से वो परिवर्तन इसमें होता है। लास्ट में क्या बनेगा, एरिथ्रोसाइट्स। यहाँ से शुरू हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्टेजेस पे जाकर के आपका क्या बन रहा है, एरिथ्रोसाइट्स बन रहा है। फिर बात करेंगे क्या, मेटाबॉलिक चेंजेस, किसकी बात करेंगे, मेटाबॉलिक चेंजेस। तो ध्यान है बेटा, इसके लिए हम नेक्स्ट क्लास में आते हैं कल के लिए। सो बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस टाइम फॉर डूइंग क्लास।